हेलो फ्रेंड्स, एंड्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्सेल में कॉपी पेस्ट करना तो आप जान ही चुके होंगे। और एक्सेल में एक फीचर और होता है पेस्ट स्पेशल, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। जो भी एक्सेल पे काम करते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पेस्ट स्पेशल कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। एक्सेल की इस सीरीज़ में हमने होम टैब के सारे ऑप्शन को सीख लिया था और यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, फाइंड एंड सिलेक्ट, और इसको हम बाद में समझेंगे। इससे पहले हमने एक यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन छोड़े हुए थे जिसमें पेस्ट स्पेशल भी आता है, तो आज पहले हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम ये फाइंड और सिलेक्ट को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि अभी हाईलाइट नहीं होंगे। यहाँ पर खाली लास्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो इसके लिए हमें पहले किसी डेटा को कॉपी करना होगा। हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी किया। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल वाला जो ऑप्शन दिखेगा वो यहाँ पर है, पेस्ट स्पेशल। और उससे पहले भी कुछ पेस्ट के ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में हम सारे ऑप्शन को समझेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें पेस्ट स्पेशल कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नॉर्मल पेस्ट का। तो नॉर्मल पेस्ट में क्या होता है कि जैसा भी आपका फॉर्मेट होगा, जो भी डेटा होगा, जो भी फॉर्मूला लगा होगा, सब का सब वैसे ही कॉपी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इतने सेल को सिलेक्ट किया है यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे तो देखिए ये सेम एज इट इज, जितना हमने कॉपी किया था उतना यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। एक बार इसको अंडू कर लेते हैं और पेस्ट, यहाँ पर आपको पेस्ट का एक और ऑप्शन दिखेगा, वो है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला कॉपी होगा। जैसे कि हम एक और शीट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और शीट है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो इसमें से ये फॉर्मूले लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इन फॉर्मूले को कॉपी करना, जैसे हम यहाँ पर कुछ डेटा लेंगे, हमने ये डेटा लिया, कॉपी किया, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूले भी पेस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को कहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूले को भी आप पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद का हमारा जो ऑप्शन है वो उसको देखते हैं। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वैल्यू, तो वैल्यू क्या करता है, देखिए यहाँ पर हमने अभी देखा था फॉर्मूले को पेस्ट करना। तो नॉर्मल भी अगर आप कहीं पर फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो अगर आप इसको नॉर्मल कॉपी करेंगे और नॉर्मल ही इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो भी यहाँ पर ये फॉर्मूला कॉपी होगा, ना कि ये वैल्यू कॉपी होगी, बल्कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी होगा। हम कर्सर यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में इसने इस फॉर्मूले को ही शो किया है और ये 610 की वैल्यू यहाँ पर नहीं आई है। तो कॉपी पेस्ट से यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी होता है। तो अगर आप वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं तो पहले एक बार इसको हम अंडू करेंगे। तो इसके लिए हम कॉपी करेंगे। आप चाहते हैं कि 610 यहाँ पर जो रिजल्ट फॉर्मूले के नतीजे में आया था, आप उस रिजल्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर सेल पे क्लिक करिए और यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करिए और पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करिए। तो देखिए जो वैल्यू वहाँ पर थी वो वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। अब अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो आपको सिर्फ वही वैल्यू दिखाई देगी और फॉर्मूला यहाँ से हट चुका है। तो अगर आप किसी ऐसे डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कि जिसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो फॉर्मूले जहाँ पर आपको पेस्ट करने हैं वहाँ पर फॉर्मूले पेस्ट ना हो, सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो, तो आप वैल्यू के ज़रिए इसको कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। पहले हम यहाँ पर कोई डेटा को कॉपी कर लेंगे, इसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर कैसे काम करता है, जैसे हमारे इस डेटा में, पूरे डेटा में बॉर्डर लगा हुआ है, हम चाहते हैं इसी डेटा को कॉपी करके किसी दूसरी फाइल पे या कहीं और पर पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और शीट बना लेंगे, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर लगा हुआ था वो बॉर्डर यहाँ पर ना आए, सिर्फ डेटा आए। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए डेटा सारा का सारा पेस्ट हो चुका है मगर इसमें बॉर्डर नहीं लगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डेटा लेंगे। तो ट्रांसपोज में हम यहाँ पर इतना डेटा ले लेते हैं। ये डेटा, इस डेटा को हम लेंगे और कॉपी करेंगे। ट्रांसपोज क्या करेगा, ये आपके डेटा को हॉरिजॉन्टली चेंज कर देगा।
इसका व्यू हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपको रखना है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और ट्रांसपोज पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका डेटा पहले वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर इस तरह आ चुके हैं, इसके बाद नेम है ये इस तरह आ चुके हैं और इसके बाद जेंडर इस तरह आ चुके हैं। तो इस तरह अगर आपका डेटा वर्टिकल में है, आप उसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो आप ट्रांसपोज के जरिए इसको कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से क्लिक करके इसको दोबारा से वर्टिकल में करना चाहते हैं, या आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा है उसको आप वर्टिकल में करना चाहते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको दोबारा से हम यहाँ कर्सर यहाँ पर रखेंगे और इसको दोबारा हम चाहते हैं कि ये वर्टिकल में हो जाए, तो ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से डेटा को आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में ट्रांसपोज के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक का काम क्या होता है, हमने यहाँ पर कोई डेटा, सपोज कि हमने यहाँ पर जो पहला नेम था इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो डेटा आया है, जो नेम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, कॉपी किया था, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पर ये सिर्फ इसकी लिंक है। आप अगर यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ फॉर्मूला दिखाई देगा। तो इसने क्या किया है, इस सेल की एक लिंक बनाकर यहाँ पर दे दी है। अब अगर इस सेल में हम कुछ भी एडिट करेंगे या कुछ चेंज करेंगे तो अपने आप इस सेल में भी वो डेटा चेंज हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इनके नाम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी ये डेटा चेंज हो चुका है। तो इसका उपयोग हम ज़्यादातर वहाँ पर करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर हमने फार्मूला टोटल का या कुछ इस तरह का फार्मूला लगा रखा है उसी टोटल को हम कहीं और पर भी दर्शाना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और इसका टोटल किया, अब हम चाहते हैं ये टोटल हमें यहाँ पर दिखाई दे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने इसको 500 कर दिया और ओके करा, तो अब जो यहाँ पर चेंज हुआ टोटल में वही चेंज यहाँ पर भी हो चुका है। तो इस तरह आप पेस्ट लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है पेस्ट स्पेशल। तो चलिए अब हम समझते हैं पेस्ट स्पेशल क्या होता है। तो पेस्ट स्पेशल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई डेटा कॉपी करना होगा। यहाँ पर हम कुछ डेटा कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट स्पेशल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन खुलेंगे जो कि पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन है। और इनको एक्सेस करने के लिए आप जहाँ पर आपको कॉपी करना है वहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऑल का। तो ऑल में क्या होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट होता है कि सारा का सारा डेटा विद फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट सहित, और कोई फार्मूला लगा है तो फार्मूला सहित ये पूरा का पूरा डेटा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और दूसरा जो है फार्मूला, ये सिर्फ फार्मूले को पेस्ट करेगा जो कि हमने इससे पहले देखा था, जो वहाँ पर भी था इससे पहले। और ये है वैल्यू वाला, ये भी सेम वैसे ही है कि अगर कहीं पर फार्मूला लगा है तो ये सिर्फ उसकी वैल्यू को पेस्ट करेगा, ना कि फार्मूले को। और तीसरा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं अभी। और ये जो तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ये है फॉर्मेट्स का। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट है, हम चाहते हैं ये फॉर्मेट पूरा का पूरा कहीं और पर पेस्ट हो और डेटा ये पेस्ट ना हो। हम चाहते हैं डेटा हम कुछ और उस पर टाइप करेंगे और फॉर्मेट हम यही लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और किसी अगली शीट पर आकर हम यहाँ पर चाहते हैं कि यही फॉर्मेट कॉपी हो जाए, तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर वो पूरा फॉर्मेट वैसा ही बनकर आ चुका है, बस डेटा यहाँ पर नहीं आया है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पेस्ट स्पेशल में जो ऑप्शन है, इसको राइट क्लिक करके हम देखेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है कमेंट्स। तो डेटा में कहीं पर अगर कमेंट्स लगा हुआ हो, कमेंट्स लगाने के लिए हम कहीं पर भी राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कमेंट्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप कुछ भी कमेंट्स लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हाई लिखा और
यहाँ पर एक और कमेंट्स हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कमेंट्स लगा लिए हैं। कमेंट जहाँ पर भी लगा होता है वहाँ पर आपको छोटा सा एक लाल कलर का एक हल्का सा छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाई देगा, तो ये यहाँ पर कमेंट को शो करता है। तो अगर आप कमेंट कॉपी करना चाहते हैं, हम देखिए ये पूरा यहाँ पर ये पूरा कॉलम हमने सिलेक्ट किया और इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, इसके बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखिए डेटा तो यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो कमेंट्स हमने लगाए हुए थे वो यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। तो इस तरह अगर आपके किसी डेटा पर कमेंट्स लगे हुए हैं और आप वही कमेंट्स किसी दूसरे डेटा पे या किसी दूसरे कॉलम पे लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पेस्ट स्पेशल में कमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। ये है वैलिडेशन। तो ये जहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा होता है ये वहाँ पर काम करता है। तो इस सीरीज में अभी हमने डेटा वैलिडेशन को नहीं सीखा है, तो एक बार चलिए मैं एक बार छोटा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ डेटा वैलिडेशन का। तो इसके लिए हमने पहले यहाँ पर एक सेल को पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और ये जो आपका पहला ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ वैलिडेशन क्राइटेरिया दिखेगा। इसमें से हम यहाँ पर होल नंबर को लेंगे, फिर यहाँ पर डेटा में से हम ग्रेटर देन को ले लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 15 और अब ओके करेंगे। तो अब इस कॉलम में एक ऐसा वैलिडेशन लग चुका है जो कि 15 से बड़ी संख्या को तो ले लेगा, लेकिन अगर उससे छोटी संख्या अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर किसी भी संख्या को यहाँ पर हम 10 टाइप करेंगे अगर, क्योंकि 10 15 से छोटा है, 10 15 से छोटा है, तो यहाँ पर 10 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, यानी जो भी वैल्यू आपने इंटर करी है वो वैलिड नहीं है। इस मैसेज को आप किसी भी लैंग्वेज में, अपनी हिंदी की लैंग्वेज में या जो भी आप अपना मैसेज लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो हम समझेंगे डेटा वैलिडेशन की क्लास में, और इससे पहले भी हमने डेटा वैलिडेशन पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये डेटा वैलिडेशन, सेम वैलिडेशन जो हमने यहाँ पर लगाया है वो किसी और कॉलम पे अगर आपको लगाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर कॉपी कीजिए और जिस पे लगाना है हमें यहाँ पर लगाना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, फिर से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर भी सेम वैलिडेशन लग चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से हम कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि 15 से कम होगी, हमने 14 लिखा और इंटर करा, तो देखिए सेम यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो यानी वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है। इस तरह आप पेस्ट स्पेशल से डेटा के वैलिडेशन क्राइटेरिया को भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो पहले हम कुछ कॉपी कर लेंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो इससे ये बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट की तरह ही काम करता है, यानी ये सारा डेटा सारी सोर्स थीम के साथ ले लेगा। जो भी आपने डेटा में जो वैलिडेशन लगाया है, जो भी फॉर्मेट लगाया है, ये सबको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए एक नई शीट पर आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, ऑल यूजिंग सोर्स थीम पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये सेम एक एक चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देगा, जैसा था बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद का अगला ऑप्शन हम देखते हैं, पहले कॉपी करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। इसमें क्या होगा, ये आप सारा डेटा यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर नहीं आएगा, जो कि नो बॉर्डर वाला हमने ऑप्शन पहले यहाँ पर देखा था। इसमें होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो नो बॉर्डर का काम था सेम वही काम करेगा। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक नई शीट पर आकर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर कॉपी नहीं होगा और सारा डेटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद का ऑप्शन देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है कॉलम विड्थ। तो ये क्या करेगा, आपके कॉलम की जो भी लेंथ, चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, ये उसको कॉपी कर लेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम देखिए, थोड़ा सा इसको हमने चौड़ा कर दिया है और अब हमने कॉपी किया
और यहाँ पर एक कॉलम है, ये इस कॉलम पे हमने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया और यहाँ पर कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए ये कॉलम की विड्थ उतनी ही हो चुकी है, यानी इसकी चौड़ाई उतनी ही हो चुकी है। तो इस तरह से आप कॉलम की विड्थ्स को भी कॉपी कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के ज़रिए। और अगला ऑप्शन हमारे पास पेस्ट स्पेशल में है, वो फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। तो ये क्या करता है, जैसे कि हम फॉर्मूले को जब कॉपी करते हैं, जहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया हुआ है, इसको कॉपी करेंगे तो ये फार्मूले को तो कॉपी करेगा ही, और साथ में आपका नंबर का जो फॉर्मेट होगा, जैसे यहाँ पर आपने अगर कोई फॉर्मेट नंबर को दे रखा है, जैसे इस तरह का नंबर दे रखा, ये फॉर्मेट दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, फार्मूला पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने फार्मूला तो लगा दिया है, यहाँ पर आपको देखिए इन सब का टोटल यहाँ पर आ चुका है, फार्मूला लग चुका है, मगर यहाँ पर जो फॉर्मेट यूज हुआ है वो फॉर्मेट कौन सा है, जनरल है। यहाँ पर हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया था, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर का फॉर्मेट था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला तो आ चुका है। आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं फॉर्मूला आ चुका है, मगर यहाँ पर फॉर्मेट नॉर्मली है, जो था वही है। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला के साथ यहाँ पर जो पहले से फॉर्मेट था नंबर का वो भी लग जाए, तो इसके लिए हम एक बार इसको अंडू कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्मूला भी लगा और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट नंबर में आ चुका है, यानी ये फॉर्मूले के साथ इसने नंबर का फॉर्मेट भी सेम वही लिया जो यहाँ पर था पहले से। और इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल में, वो है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। तो ये भी सेम ऐसे ही काम करता है। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा है तो हम चाहते हैं कि इस यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कॉपी हो, ना कि फॉर्मूला, और जो यहाँ पर नंबर का फॉर्मेट है वो भी कॉपी हो जाए। तो इसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे और कहीं पर भी हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू जो थी वो सेम कॉपी होगी और जो भी नंबर फॉर्मेट वहाँ पर हमने दिया हुआ था उसी के साथ ये कॉपी होगी। देखिए यहाँ पर 610, इसके बाद पॉइंट है, फिर 2 जीरो है, बिल्कुल सेम वैसे ही उसी फॉर्मेट के साथ ये वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है, ये सारे पेस्ट के ऑप्शन थे, यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वो है ऑपरेशन। तो इसमें आपको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन दिए हैं। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कुछ डेटा को यानी कुछ नंबर को एक बार कॉपी कर लेते हैं। इन सारे नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, एक नई शीट पे इसको पेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इनको पेस्ट किया और हम चाहते हैं कि इन सारे नंबर में आप कुछ एक कॉमन इसमें गिनती जोड़ना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं सब में यहाँ पर 5 ऐड होकर आ जाए। तो इसके लिए अगर आपके पास इस तरह का डेटा बहुत ज़्यादा है तो ये काम आप पेस्ट स्पेशल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पर टाइप करेंगे 5 और इस 5 को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमने डेटा को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखिए इन सारी संख्या में, सारे नंबर में 5 ऐड होकर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को पेस्ट स्पेशल के ज़रिए ऐड करा सकते हैं, चाहे डेटा जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है सब्सट्रैक्ट, यानी अगर आप किसी वैल्यू को इसमें से माइनस करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसको 10 कर देते हैं। हम चाहते हैं सब में से 10 माइनस हो जाए, यानी यहाँ पर 80 है तो ये 70 हो जाए। तो यहाँ पर हम 10 को कॉपी करेंगे, सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब में से 10 माइनस हो चुका है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये भी सेम इसी तरह ही काम करेगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। तो स्किप ब्लैंक क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक शीट है, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नेम है
संडे, मंडे, फिर से मंडे आ चुका है, वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे। इस तरह से ये नेम करेक्ट नहीं है। और यहाँ पर संडे था, मंडे, इसके बाद यहाँ पर ट्यूसडे आना था, तो ट्यूसडे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर ये डेटा ज़्यादा है, क्योंकि आप बारी बारी तो कॉपी करेंगे नहीं इसको, तो अगर ये डेटा ज़्यादा है तो हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे, इस डेटा को, यहाँ से हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पर इसको पेस्ट करें, तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लैंक सेल था बीच में वो भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं ये डेटा पेस्ट हो और ये ब्लैंक सेल पेस्ट ना हो, तो इसके लिए डेटा को पहले कॉपी कीजिए और यहाँ पर जितना, जहाँ पर आपको पेस्ट करना है उतना सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ट्यूसडे कॉपी हो चुका है और वेडनेसडे वैसे ही रहा, यहाँ पर जो ब्लैंक सेल था वो स्किप हो चुका है, यानी ब्लैंक सेल को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्किप ब्लैंक्स का ऑप्शन। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं पेस्ट स्पेशल में। ये है ट्रांसपोज, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक भी हम समझ चुके हैं इससे पहले, यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन में ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक, इन दोनों को हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक है पेस्ट एज हाइपरलिंक और एज पिक्चर। तो पेस्ट एज ए हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक आप समझते होंगे, जैसे कि आप अपनी फाइल में कहीं पर भी कोई लिंक लगाना चाहते हैं, वो चाहे आप किसी और फाइल की लिंक लगा सकते हैं, कोई इमेज की लिंक लगा सकते हैं या किसी वेबसाइट की लिंक लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप कोई वेबसाइट यहाँ पर टाइप करेंगे, हमने यहाँ पर इसको टाइप किया, ओके किया, तो यहाँ पर ये हाइपरलिंक में आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक में डेटा आ चुका है। इसी तरह हम चाहते हैं किसी चीज़ की भी लिंक, हम यहाँ पर इस सेल की लिंक बनाना चाहते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और पेस्ट एज हाइपरलिंक, तो यहाँ पर इसने इस सेल की एक हाइपरलिंक यहाँ पर बना दी है। देखिए हम यहाँ पर इस सेल से सिलेक्शन को हटा लेते हैं। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये जो लिंक बनी हुई है ट्यूसडे, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सेल फिर से सिलेक्ट हो चुका है। इस तरह ये हाइपरलिंक बना देता है। तो हाइपरलिंक को अभी हम आगे भी ऑप्शन में आएगी तो हम उसको और डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एज पिक्चर, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है, ये डेटा हमारे पास है, तो इस डेटा को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम इसको कॉपी एज पिक्चर करना चाहते हैं, या फिर किसी डेटा को अगर आप किसी के पास किसी इमेज फाइल में भेजना चाहते हैं एज ए पिक्चर, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉपी एज पिक्चर करेंगे और यहाँ पर ये दो ऑप्शन पूछेगा, एक है अपीयरेंस यानी एज शोन ऑन स्क्रीन, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप बिल्कुल वैसे ही लेना चाहते हैं, या जैसा कि आपको प्रिंट में दिखाई देगा, जब आप प्रिंट देंगे वैसा दिखाई देगा तो आप वैसा लेना चाहते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है पिक्चर का, पिक्चर फॉर्मेट बिटमैप, जिसपे आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेते हैं एज शोन ऑन स्क्रीन, इसको ओके करेंगे। अब देखिए किसी नई शीट पे अगर हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर आएंगे और पेस्ट एज पिक्चर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सेल में डेटा नहीं है, ये एक यहाँ पर इमेज बन चुकी है। यहाँ पर हम देखिए इस इमेज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ टाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ एक इमेज है। और इसी तरह आप इस इमेज को कॉपी करके फिर से हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एज पिक्चर। अब अगर आप चाहते हैं कि अभी तो हमने इसको एक्सेल में कॉपी किया था, पेस्ट किया था, हम चाहते हैं कि इसकी हम एक इमेज फाइल बनाए जेपीजे की, तो यहाँ पर हम इमेज पेंट ओपन करेंगे, इसको एक बार कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमने इमेज पेंट ओपन किया है। अब इस पर आप कंट्रोल वी प्रेस कीजिए, यानी पेस्ट वाला ऑप्शन, कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल एज ए पिक्चर में आ चुकी है। और अब इसको हम यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करा के आप जैसे इसको सेव कराना चाहते हैं, यहाँ पर जेपीजी के फॉर्मेट में या पीएनजी के फॉर्मेट में आप इसको सेव करा देंगे तो ये सेव हो जाएगी, आपकी जेपीजी फाइल एक इमेज फाइल बन जाएगी। और इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉपी करा, कॉपी एज ए पिक्चर और ओके करा। एक यहाँ पर न्यू शीट बनाते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट पिक्चर लिंक। तो
इसके लिए हमें डेटा को कॉपी करना होगा, यहाँ से कॉपी नहीं होगा, यहाँ पर हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे डेटा को और न्यू शीट पे आएंगे और फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट पिक्चर लिंक इस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पिक्चर पेस्ट तो हो चुकी है, लेकिन ये पिक्चर ऐसी है कि इसमें आप कोई एडिटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। वो यहाँ से नहीं होगी, जहाँ पर आपकी फाइल है, मेन फाइल है। देखिए यहाँ पर पहला जो नेम था वो शाहरुख लिखा हुआ था और आप देखिए यहाँ पर भी शाहरुख लिखा हुआ है। अब इस नाम में अगर हम कुछ चेंज करेंगे, हमने यहाँ पर आगे खान इसमें टाइप कर दिया और इंटर किया, तो अब ये काम आपकी पिक्चर में भी चेंज हो चुका है। यानी अगर आपको ऐसी पिक्चर देनी है जहाँ पर आपको डेटा चेंज करना चाहे तो यहाँ से तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लिंक आपने बना ली है तो इसकी जो मेन फाइल है वहाँ पर अगर आपको चेंज करेंगे तो ये डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।